हरे कृष्णा। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज का दिन स्मरण किया जाता है उन लोगों को जिन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास किया। आज जो हम लोगों को स्वतंत्रता मिली हुई है, बहुत से लोगों ने बहुत प्रयास किया है, तब जाकर ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसीलिए आज का दिवस होता है उनको स्मरण करने का। आज का दिवस वो भी है जहाँ हम इस स्वतंत्रता के महत्व को समझें। जो इंडिपेंडेंस हमें मिला हुआ है उसके महत्व को समझें। और ये भी दिवस है स्मरण करने का, याद करने का कि जब भारत गुलाम था, बंधा हुआ था, स्वतंत्र नहीं था, तो क्या स्थिति थी और आज भारत की क्या स्थिति है। तो ये स्वतंत्रता दिवस सही मायने में तब बनेगा जब हम इन सब चीज़ों को याद करेंगे, अपने पूर्व के अनुभवों से कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आध्यात्मिक दृष्टि से स्वतंत्रता क्या है ये भी हमें जानना चाहिए। भारत आज एक स्वतंत्र देश है जिसका हम सबको गर्व है। हम सब आभारी हैं उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों के जिन्होंने अपने प्राण देकर आज हम लोगों को ये स्वतंत्र भारत दिया है। लेकिन जो सच्ची स्वतंत्रता है उसको भी भूलना नहीं चाहिए। आज का दिवस स्वतंत्रता दिवस तब माना जाएगा जब हम ये जानें कि सही दृष्टि में स्वतंत्रता क्या है और उसको कैसे हमें प्राप्त करना चाहिए। एक दृष्टि से हम लोग स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ों के अधीन हैं। हम सब वो जीवन में नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। कई चीज़ें बांध देती हैं ना, कभी बीमारी आ जाती है, कभी बुढ़ापा आ जाता है, कभी स्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कभी सुनामी आ जाता है, बांध दिया जाता है। तो इसलिए प्रयास एक ये होना चाहिए कि हम सच्ची स्वतंत्रता को भी समझने का प्रयास करें कि स्वतंत्रता वो ना हो जहां हमें कई चीज़ों में बंधे रहना चाहिए। आज एक स्वतंत्रता मिली है हमें, बहुत हम लोग आभारी हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की ओर जाना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो अपनी इच्छाओं से, अपने अहंकार से, अपने मन से हम लोग आज भी बंधे हुए हैं। आज भी बंधन है हमारा, स्वतंत्र नहीं है। और इसीलिए शास्त्र कहता है कि सच्ची स्वतंत्रता है जहाँ हम कृष्ण के चरणों का आश्रय लें। भगवान के चरणों का आश्रय लेना कैसे सच्ची स्वतंत्रता है, एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बच्चा होता है, वो खेलता रहता है, छोटा बच्चा खेलता है और वो खेलने में मग्न है। उसको कोई चिंता नहीं है कि अरे कहीं ऊपर से बम गिर जाएगा, अरे कहीं कोई मुझे उठा कर ले जाएगा, कोई मेरा खिलौना ले जाएगा। उसको कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे पिता, मेरे माता पिता मेरी रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए तो बच्चा बहुत आराम। नहीं तो देखिए छोटा सा है, डरना चाहिए ना उसको, बच्चे को, कह रहे कुछ हो जाएगा, मैं ये नहीं करूँ। बच्चा बड़े फ्रीली सब करता है, कोई चिंता नहीं करता। क्यों? माता पिता हैं संभालने के लिए। तो क्योंकि उस बच्चे ने माता पिता का आश्रय लिया हुआ है, वो पूर्ण स्वतंत्र हो गया। इसी तरह जब हम अपने परमपिता भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं तब सच्ची स्वतंत्रता हमें मिलती है। इसीलिए रियल इंडिपेंडेंस इज़ टू डिपेंड ऑन कृष्णा।
सच्ची स्वतंत्रता है कृष्ण पर आश्रित होना। और ये केवल हमारा कहना नहीं है, शास्त्र कहते हैं, देवतागण कहते हैं। जब कृष्ण आने वाले थे, अब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण के आने का समय हो रहा है। तो यही प्रायः समय था जब कृष्ण आने वाले थे। आने के पहले बहुत कुछ हो चुका था। कंस ने बहुत सारा अत्याचार कर दिया था, देवकी के 6 पुत्रों को मार चुका था, 7वां पुत्र कहाँ गया पता नहीं था। अब भगवान देवकी के हृदय में प्रवेश कर चुके थे और देवकी का जो मुख था वो इतना तेजमय हो गया, प्रकाश ऐसे निकल रहा था, इतनी प्रसन्नता थी उसको कि उसको देखकर ही लगता था कि भगवान आ गए हैं। और अब जब भगवान आ गए तो देवताओं ने आकर प्रार्थना की। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में ये स्तुतियाँ हैं, जिसको गर्भ स्तुति कहते हैं। भगवान गर्भ में हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। प्रार्थनाएं क्या हैं, ये तो मान लीजिए पूरा पूरा ज्ञान ही है भगवान के विषय में। अगर हम इन प्रार्थनाओं को समझ जाएं तो सही दृष्टि में जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण से आकर्षण हमारा बढ़ जाएगा। देखिए, जितना हम सुनते हैं किसी व्यक्ति के विषय में, उतना ही तो आकर्षण होता है ना उनसे। आज आप कई लोगों के प्रति आकर्षित हैं, कोई फिल्म स्टार, कोई स्पोर्ट्स स्टार, आप मिले नहीं हैं लेकिन आपको बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? सुना है आपने उनके बारे में, अच्छा उन्होंने ये कार्य किया, अच्छा उसने भारत का नाम रोशन किया, अच्छा वो ये पिक्चर में काम किया, तो इसीलिए आकर्षण बढ़ता है। तो श्री कृष्ण के विषय में अगर ये प्रार्थनाओं को हम बड़ी अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें, क्या कह रहे हैं देवतागण, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि क्या कह रहे हैं, तो कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। और सच्चा जन्माष्टमी मनाने का अर्थ यही है। जन्माष्टमी का अर्थ ये नहीं है बस हम जाएं, थोड़ा बहुत देखें, थोड़ा सा कीर्तन करें, कुछ प्रसाद लें, हो गई हमारी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का अर्थ है कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाना। जन्माष्टमी का अर्थ है अपने हृदय में जन्म देना। किसको? श्री कृष्ण को। जन्माष्टमी का अर्थ है कि हमारे हृदय में जो षड रिपु हैं उनको हटाना और 2 लोगों को स्थापित करना। टोटल 8 चीज़ें हैं। जन्म अष्टमी तो 6 चीज़ें निकालनी हैं और 2 चीज़ें स्थापित करनी हैं। निकालना क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये जो यहीं बैठा है, कहीं बाहर नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे हमारे हृदय में कोई द्वेष नहीं है, हमारे हृदय में कोई लोभ नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है। हो सकता है यहाँ पर इस सोसाइटी में ऐसे लोग हों कि जहाँ जिनके हृदय में कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं। सही बात है, आप लोग कभी क्रोध नहीं करते, कभी लालच तो किसी चीज़ का है ही नहीं आपको। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? आप लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि क्या करें, सच बोले या झूठ बोले। तो ये 6 चीज़ों को हटाना है और 2 चीज़ों को स्थापित करना है। और वो 2 चीज़ें हैं गुरु के आदेश और कृष्ण की शक्ति या कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का आकर्षण। तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। तो जन्म देना है हमें उस मार्ग को जो हमें कृष्ण तक ले जाए। इसीलिए सच्ची जन्माष्टमी यही है कि हम अपने हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण को जन्म दें। हम अपने हृदय में जो कृष्ण के विरोधी बैठे हैं उनको समाप्त करें और हृदय को तैयार करें कृष्ण की ओर ले जाने के लिए। तो ये सच्ची जन्माष्टमी है और इसका हमें पालन करना चाहिए। तो देवताओं की जो प्रार्थनाएं हैं बहुत ज्ञान देने वाली हैं।
और कृष्ण को बहुत मधुरता से प्रस्तुत करती हैं। तो प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हुए कृष्ण का विषय समझना और जन्म तक पहुंचना, क्योंकि बस भागवत में इसके बाद तुरंत कृष्ण का जन्म हो गया था कि देवताओं ने आकर प्रार्थना की और फिर अगले अध्याय में कहा गया कि कृष्ण का जन्म हुआ। तो बस अब जन्म से थोड़ा सा दूर हैं, इसीलिए थोड़ा सा उनका विषय सुन लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देवताओं ने कही कि हे कृष्ण, कृष्ण उस समय माँ के गर्भ में है, देवकी के गर्भ में हैं और देवता प्रार्थना कर रहे हैं। तो देवताओं ने कहा कि हे कृष्ण, आप अपने वचन को सदैव पूरा करते हैं। अगर आपने एक बार वचन दे दिया ना तो पूरा ज़रूर करते हैं। ये नियम है कृष्ण का, भगवान का। और भगवान ने बहुत से वचन दिए, भगवद गीता में हमें वचन दिया। भगवान ने कहा कि अगर मन मना भवमद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अगर 4 चीज़ें आप करोगे तो भगवान कह रहे हैं निश्चित मुझे प्राप्त करोगे। ये वचन दिया उन्होंने। क्या 4 चीज़ें? मन मना, भगवान को अपना मन देना। तो कोई कह सकता है ये तो संभव नहीं है, मैंने तो अपना मन कई जगहों पर दिया हुआ है, कृष्ण को नहीं दे सकते हैं। ऐसा है ना, इस दिल के टुकड़े 1000 किए, एक यहाँ दिया एक वहाँ दिया, ऐसा कुछ था पहले, हमने सुना था गाना ना। तो हम मन नहीं दे सकते। तो मन मना भव मद भक्तो, भगवान कहते ठीक है मेरे भक्त बनो। हम कहते वो भी बहुत कठिन है, हम तो बहुत सारे लोगों के भक्त हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के हम भक्ति कर रहे हैं। तो मन मना भव मद भक्तो, भगवान कहते मध्याजी, ठीक है मेरी पूजा इत्यादि कर लो, अभी भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, पूजा तो कर लो। तो हम कहते वो भी नहीं हो सकता, समय ही नहीं है। पैसा कमाए कि आपकी पूजा करें। सो भगवान कहते हैं ठीक है, मन मना, मन नहीं लगा सकते, मेरे भक्त नहीं बन सकते, मेरी पूजा नहीं कर सकते, माम नमस्कुरु, केवल मुझे आकर नमस्कार कर दो, उसी में मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और अगर इतना करोगे तो 4 चीज़ें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। कृष्ण में मन लगाना कैसे लगता है? कृष्ण में मन भगवान के नाम के द्वारा। इसीलिए हम लोग रोज़ भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन लगाने में कोई कठिनाई नहीं है, नाम लीजिए मन अपने आप लग जाएगा। भक्त बनना ये भी कोई कठिन नहीं है। भक्त बनने का अर्थ क्या है? कृष्ण को भगवान स्वीकार करना और उनकी ओर जाने के मार्ग को गंभीरता से लेना, बस। तो मन मना भव मद भक्तो, मध्याजी, पूजा करना कौन सा कठिन है? कृष्ण की। और नमस्कार, कुछ नहीं तो कम से कम नमस्कार तो हम कर ही सकते हैं, भगवान को प्रणाम तो कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें कृष्ण की ओर ले जाती हैं। तो कृष्ण ने वचन जो देते हैं, पहला चीज़ वो पूरा करते हैं। दूसरी चीज़ देवताओं ने बताई कि भगवान आप सबके लिए समान हैं। क्यों भगवान सबके लिए समान हैं और कैसे समान हैं? हमें तो नहीं लगता कि समान है। किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा दे देते हैं, किसी को बड़ा बुरा दे देते हैं। कोई व्यक्ति इतना अमीर हो जाता है कि उसकी कई जनरेशन्स को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और कोई व्यक्ति इतना गरीब होता है कि कल का खाना कैसे खाऊंगा वो नहीं पता होता उसे। तो भगवान समान कैसे है? किसी को तो बड़ा धन देते हैं, किसी को गरीब बनाते हैं, किसी को बड़ा सुंदर बनाते हैं, किसी को सुंदर नहीं बनाते हैं, किसी को बीमार बना देते हैं, किसी को नहीं बनाते हैं, किसी को बहुत अच्छी शिक्षा दे देते हैं। और कई ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। कहाँ समान है भगवान? समाज में अगर देखें हम लोग आसपास तो लगता नहीं है कि भगवान समान है, लेकिन देवता कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सारे देवता कह रहे हैं भगवान आप समान हैं। तो हमें समझने का प्रयास तो करना पड़ेगा। लेकिन जो हम देख रहे हैं उसमें भगवान समान नहीं दिख रहे हैं, है ना। आप अगर अपने आसपास के लोगों को देखते तो आपको लगता है ना कि भगवान ने उनको ज़्यादा अच्छा दिया है, हम लोगों को थोड़ा कम कर दिया। या कभी कभी मन में आता है भगवान ऐसा क्यों करते हैं?
इतने लोग कभी कभी मर जाते हैं, सुनामी आ जाता है, कहीं बम फट जाता है, कहीं प्लेन क्रैश हो जाता है, बच्चे मर जाते हैं, स्त्रियां मर जाती हैं, क्या मन में प्रश्न नहीं आता भगवान कहाँ है? अभी कई देशों में युद्ध चल रहे हैं, कई देशों में बहुत अत्याचार चल रहे हैं, मन में प्रश्न आता है भगवान क्या कर रहे हैं? ये जब भारत गुलाम था, आज हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो हमने ये भी कहा कि हमें ये भी याद करना चाहिए कि उस समय कैसी स्थिति थी। जब भारत गुलाम था तो क्या किया जाता था? मुगलों के समय या अन्य गुलामी के समय भारत के लिए क्या किया जाता था? मंदिरों में जाते थे वे लोग, भगवान के समक्ष, मूर्ति के समक्ष जो पुजारी होता था उसका गला काट देते थे और बाकी लोगों को कहते थे देखो तुम्हारे भगवान ने क्या किया। ये पुजारी था, उसको बचा लिया? नहीं बचाया। कहाँ है तुम्हारा भगवान? ऐसे बहुत सारे कार्य हुए जिससे धीरे धीरे हम लोग, विशेष करके जो भारतीय समाज है, वो भगवान से दूर जाने लगा। ये एक बहुत व्यवस्थित रूप से किया गया षड्यंत्र था जिससे हम भगवान से दूर चले जाए। तो लोगों को ये पूछा जाता था, अरे तुम्हारे भगवान है ना, क्यों नहीं बचा रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले किसी देश में बहुत हंगामा हुआ और भगवान की जो मूर्तियां थी वो भी जल गईं। तो लोगों ने प्रश्न किया, कहाँ है भगवान? अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी क्या रक्षा करेंगे? तो देखिए कितने सारे प्रश्न आ सकते हैं मन में, और कहाँ कोई सोच सकता है कि भगवान समान है कहाँ पहले तो भगवान? और अगर हैं तो समान बिल्कुल नहीं है, किसी को कष्ट देते हैं, किसी को आनंद देते हैं। तो कैसे माने? क्या देवता झूठ बोल रहे हैं भागवतम में कि भगवान समान है, या स्वयं भगवत गीता में भगवान झूठ बोल रहे हैं? भगवान ने क्या कहा? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः। मैं सबके लिए समान हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता और किसी से प्रेम नहीं करता, या कोई बहुत प्रिय नहीं है या कोई किसी से द्वेष। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं सबका पिता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति वा तासाम ब्रह्म महद योनिरहं बीज प्रदापिता। मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो एक पिता अपनी सारी संतानों को समान देखता है, लेकिन कभी कभी जो संतान सुनती नहीं है उसको दंड देता है ताकि ये ठीक चले, और कभी कभी जो संतान बहुत अच्छे से पालन कर रही है उसको थोड़ा उपहार देता है ताकि और अच्छे से पढ़ाई करे, आगे बढ़े जीवन में। तो एक दृष्टि से जानना चाहिए कि ये जो समाज में हम लोग विषमता देखते हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, ये भगवान नहीं करते हैं। ये केवल हमारे पूर्व किए गए कर्मों का फल है। ये हमने चुना है। ये जान लीजिए कि अगर आज हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो ये हमने चुना है, बुरी स्थिति में है हमने चुना है। क्यों? हम कार्य ऐसे करते हैं, और जब फल सामने आता है तो हम प्रश्न करते हैं, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया? जैसे एक उदाहरण देते हैं, भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे अंगूर बना कर दिए खाने के लिए, हमने उसको सड़ाकर शराब बना ली और उसको पीकर नशे में चले गए, और फिर हम कह रहे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने तो अंगूर दिए थे आपको शराब बनाने के लिए, तो किसने कहा था? भगवान ने प्रकृति दी ताकि इसका उपयोग कर कर हम उनकी शरण जा सकें, हमने विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये कहना कि भगवान समान नहीं हैं, भगवान सबको समान नहीं देखते हैं, ये गलत है। भगवान सबके लिए समान है। जो जिस भाव से उनके पास जाता है भगवान उसी भाव से आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए ये बात को समझना कि भगवान समान हैं, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार हमें अच्छा और बुरा फल प्रदान होता है। तो ये चीज़ हमें जानना चाहिए। दूसरा, आगे वे कहते हैं देवता कि भगवान आप समान तो हैं, इसीलिए आप जो निर्देश देते हैं
वो सबके लिए है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी लोग सोचते हैं भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, इसको केवल हिंदुओं को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सबके लिए है। भगवान के उपदेश सबके लिए हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो एक नियम है, एक सिद्धांत है, या गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो हमें बनाए रखती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स केवल हिंदुओं के लिए है? बाकी धर्म के लोग हवा में उड़ते रहते हैं? नहीं, सबके लिए है। जो भी पृथ्वी पर है उसके लिए वो नियम है। इसी तरह भगवत गीता के सिद्धांत सबके लिए। भगवान किसी एक विशेष के लिए नहीं कहते, सबके लिए। सर्व योनिषु, जितने मनुष्य हैं, जितने अन्य प्राणी हैं, सबके लिए ज्ञान दिया भगवान ने। तो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? हमें भगवान की ओर मुड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जीवन अगर अच्छा जिएंगे तो जब उसका फल मिलेगा हम प्रश्न नहीं करेंगे। आज हम प्रश्न करते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, लेकिन जब आप कार्य कर रहे थे, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, आप लोग पिक्चर देखने गए हैं, थिएटर में पहुँचे। अब आजकल तो लोग थिएटर जाते ही नहीं हैं, तो हम थोड़ी पीछे की बातें कर लेते हैं। जब लोग थिएटर जाया करते थे, है ना? आप में से कितने लोग थिएटर गए हैं कभी? ओके, कई लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हो, थिएटर नहीं गए अभी तक। हाँ, आश्चर्य की बात है। भारत में ऐसा हो तो बड़ा, या वो लोग बताना नहीं चाहते हैं कि कहीं साथ में बैठे हुए हैं, उनको पता चल जाएगा। हमने तो कहा था कल हम कहीं और जा रहे हैं, तो थिएटर कैसे चलेंगे? सो समझिए आप थिएटर पहुंचे हैं मूवी देखने के लिए, आप थोड़े से देर हो गई, आधी मूवी निकल गई है। अब आप आए, आपने देखा एक सीन चल रहा है। एक बहुत अच्छा पिता है, उसने बच्चों को बड़ा प्रेम कर रहा है, उसको चॉकलेट दे रहा है, किसी को गिफ्ट दे रहा है। आपको लगेगा कितना अच्छा पिता है, ऐसा पिता होना चाहिए, आदर्श पिता है। और तभी अचानक पुलिस अंदर प्रवेश करती है, उसको पकड़ती है, उठा के ले जाती है। बच्चे रो रहे, अरे अरे हमारे पिताजी, हमारे, उठा के। तो आपको ये देखकर क्या लगेगा? ये कैसा गलत अन्याय हो रहा है। इतना अच्छा पिता, इतने अच्छे से बच्चों को संभाल रहा था, उसको पुलिस उठा कर ले गई, बड़ा अन्याय है। क्यों लग रहा है अन्याय? क्योंकि आपने आधी पिक्चर नहीं देखी पहली की, जिसमें उसने हत्या की थी, जिसमें उसने चोरी की थी, जिसमें उसने गलत कार्य किया था। लेकिन आज वो बहुत अच्छा बन गया बच्चों के सामने, तो पुलिस छोड़ेगी नहीं उसको। तो इसी तरह हमारा जीवन है। हम जो ये देख रहे हैं ना, अभी ये आधी पिक्चर है कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने आज तक किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, लेकिन लोग मेरे साथ बुरा कर जाते हैं। मैं हमेशा सबका अच्छा चाहता हूँ, लेकिन लोग बुरा कर जाते हैं। ये आधी पिक्चर है। वो जो पहली आधी थी ना, आपके पूर्व जन्म की पिक्चर, जहाँ आपने क्या क्या किया था, वो ना आपको याद है, ना जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको याद है, लेकिन प्रकृति को याद है, पुलिस वालों को याद है। तो प्रकृति के नियम के अधीन हर एक को दंड मिलता। और ये जान लीजिए, प्रकृति को भ्रष्टाचार के द्वारा रिश्वत नहीं दी जा सकती। यहाँ पर तो हमने कुछ गलत किया, कुछ दे दबा के चलो, भारत में हम लोगों को आदत है। प्रकृति को रिश्वत नहीं दी जा सकती, दंड मिलेगा ही। इसीलिए आज जो हम लोग देख रहे हैं आधी पिक्चर, उसका कारण पूर्व की आधी पिक्चर है। दूसरे शब्दों में, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आगे चलकर जब इसका फल मिलेगा तो वो हम सहन नहीं कर पाएंगे। ये गलत धारणा लोगों में आ गई मनुष्य जीवन में, जस्ट डू इट, कर दो, देखा जाएगा जो होगा। ये गलत है। मनुष्य जीवन क्या है? जस्ट डू इट नहीं, थिंक बिफोर यू लीप। कूदने से पहले सोचिए, कूदने के बाद अब एक व्यक्ति चला गया, मान लीजिए 10 फ्लोर पर 10वें फ्लोर से कूद गया, और कूदने के बाद कह रहा अरे अरे मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। वो तो पहले सोचना था कूदने से। अब तो जो होगा होगा, सर टूटेगा, पाँव टूटेगा, मरोगे, जो भी होगा। तो कार्य करने से पहले सोचना है।
और कैसे करने हैं कार्य? भगवान के उपदेशों के अनुसार। भगवान ने बहुत स्पष्ट किया। इसीलिए भगवत गीता, रामायण, महाभारत ये कोई ऐसे ग्रंथ नहीं है कि आप उनको रख दीजिए, थोड़ा अगरबत्ती दिखा दीजिए, साल में एक बार उनको देख लीजिए खोल के। कई लोग ऐसे करते हैं और यही कारण है कि हम लोग उसके सिद्धांतों को जीवन में नहीं ला पा रहे हैं। लोग भागवतम, रामायण, महाभारत तो रखते ही नहीं है घर में, घबराते हैं लोग कि उसको रखने से महाभारत हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। अच्छा, जिनके घर में नहीं है महाभारत, उनके यहाँ नहीं होता है क्या झगड़ा घर में? तो खैर लोग क्या करते हैं, कपड़े में, लाल कपड़े में बांध कर उसको रख देते हैं बस दूर से ही। नहीं, ये पढ़ने के लिए हैं। रामायण इतनी मेहनत करके 24,000 श्लोक लिखे हैं वाल्मीकि ने, किस लिए? पढ़िए। महाभारत के 1,00,000 श्लोक हैं व्यासदेव ने लिखे, पढ़िए। भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, पढ़िए। उसको बंद करके मत रखिए, तब जानेंगे कि क्या चाहते हैं भगवान, क्या है हमारी सभ्यता। आज कोई जानते नहीं है और इसीलिए कोई दूसरा आकर हमें कह जाता, अरे तुम्हारे तो धर्म में ऐसा कहा गया, ऐसा कहा गया। हमने हाँ, बात तो सही है, हमें पता ही नहीं है क्या है। तो इसीलिए पढ़ना चाहिए। तो भगवान के जो उपदेश है, तो जीवन कैसे चलाइए अपना? भगवान के उपदेशों के अनुसार। भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत इतने सुंदर ग्रंथ हैं। रामायण में कितनी शिक्षाएं हैं। भगवान राम ने कैसा जीवन जिया, कितने कष्ट सहे, तकलीफ़ें आने पर उन्होंने धर्म को नहीं त्यागा, जबकि उनको कहा गया छोड़ने के लिए धर्म। जब भगवान को श्री रामचंद्र जी को ले जाया गया, वन में जा रहे थे, तो सुमंत्र गए साथ में रथ लेकर, और सुमंत्र 3 दिन तक उनके साथ रहे। चौथे दिन सुमंत्र ने कहा, प्रभु 3 दिन हो गए, अब वापस चलिए अयोध्या। दशरथ महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि 3 दिन बाद इसको वापस ले आना। सुनेगा नहीं राम, ये जाएगा ही, लेकिन 3 दिन बाद वापस ले आना, कहना चलो वन में प्रवेश हो गया, अब वापस चलो। तो रामचंद्र जी उनको कहते हैं, शिबि दधीचि हरि चंद नरेश, सहे धर्म हित कोटि कलेश। भगवान राम कह रहे हैं कि पूर्व काल में इतने बड़े बड़े राजा हुए, महाराज शिबि हुए, हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने धर्म के लिए इतने कष्ट सहे हैं, मैं कैसे धर्म को त्याग दूं? भगवान सिखला रहे हैं कि जीवन में धर्म अगर त्याग दिया तो जीवन पशु जीवन है। तो रामायण सिखला रहा है हमें, और भगवान शिक्षाएं दे रहे हैं। महाभारत सिखला रहा है कि धर्म की विजय होती है। भगवत गीता का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवर नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ भगवान हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ उनके भक्त हैं वहाँ श्री विजय निश्चित है। का सार यही है। पांडवों का सब कुछ छीन चुका था, अकेले रह गए थे, वन में थे, न कोई हथियार, ना कोई सेना, ना कोई धन, ना कोई राज्य, सब कुछ छिन गया उनसे। एक चीज़ थी उनके पास, और वो है कृष्ण। और जब तक वो हैं, सब कुछ उनका हुआ। ये महाभारत का सार है कि अगर हमने एक चीज़ अपने जीवन में रखी है, और इसके कई उदाहरणों से हम लोग सीखते हैं। देखिए कितना सुंदर उदाहरण, जब अर्जुन चला गया सहायता मांगने, श्री कृष्ण सो रहे थे, अर्जुन पहुँचे, दुर्योधन पहुँचे, दुर्योधन सर पर बैठ गए कृष्ण के सर की तरफ, अर्जुन ने पाँव की तरफ अपने आप को रखा। कृष्ण की आंखें खुली, उन्होंने अर्जुन को देखा, अर्जुन क्या चाहिए? तब तक दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूँ, पहले मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं, अर्जुन छोटा है, उसको देंगे पहले। मांगो अर्जुन, क्या मांगना है? एक तरफ सेना है मेरी पूरी, और दूसरी तरफ मैं अकेला हूँ, लेकिन ये जान लो मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा, और एक तरफ मेरी सेना पूरी युद्ध करेगी। बताओ क्या चाहिए? अब सोचिए, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होता तुरंत कहता सेना चाहिए। अरे आपको लेके क्या करेंगे, आप युद्ध भी नहीं करने वाले हैं। अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। दुर्योधन हंसने लगा
दुर्योधन का कितना मूर्ख पागल व्यक्ति है, अरे कृष्ण को ले रहा है जो हथियार ही नहीं उठाने वाले हैं, इधर उनकी पूरी सेना है, दुर्योधन खुश हो गया सेना लेकर। महाभारत का सार कि चाहे सारी विपरीत स्थितियां क्यों ना हो, जीवन में कष्ट ही क्यों ना हो, जीवन में सारे विरोधी स्थितियां क्यों ना हो, अगर एक व्यक्ति कृष्ण हमारे साथ हैं तो सारी स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तो इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए, उससे निर्देश लेने चाहिए। विदुर नीति में कहा गया है कि हमें जीवन में अगर मनुष्य बनना है तो कुछ नियमों का पालन, मनुष्य मतलब नियम से चलने वाला व्यक्ति। पशु के लिए कोई नियम नहीं है। इस देश में भी हम लोग देखते हैं ना, ये जो सड़कों पर रेड लाइट लगी होती है, किसके लिए है? क्या पशु को भी खड़ा होना पड़ता है देख कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा है, वो देखो रेड लाइट, चलो रुक जाओ अभी नहीं जाएंगे। उसके लिए कोई नियम नहीं है, नियम तो मनुष्यों के लिए है। इसी तरह शास्त्र में जो नियम दिए हम सब के लिए, गंभीरता से पालन करें, लेकिन उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि नियम है क्या। तो क्या चीज़ है जो हमें पशुओं से अलग करती है? नियम का पालन। नहीं तो पशु जीवन है। और आजकल यही हो रहा है। आप सब भारत में हैं, बहुत सुखी हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है नियम पालन होना है, धर्म का पालन होना है, समाज के नियमों का पालन करना है, परंपरा का पालन करना है। बचपन से हम सीखते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन विदेशों में जाइए, हम जाते हैं वहाँ पर तो हम देखते हैं क्या स्थिति है। उनको कोई सिखाने वाला नहीं है कि ये नैतिकता क्या है, कैसे जीवन जीना है। और एक्चुअली उनका जीवन अगर हम देखे जाएं, अधिकतर लोग जो नियम पालन नहीं करते हैं, शास्त्र पालन नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, जीवन पशु जीवन है। क्योंकि उनके लिए क्या है, जो वो सोचते हैं वही सही है। हमने सोचा हमें ये काम करना, हम कर देंगे, बस वो गलत है सही है वो भगवान जाने। ऐसा जीवन नहीं जीना। तो ये दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि पहला उन्होंने बताया आप अपने वचनों को पूरा करते हैं, दूसरा कहा आप सबके लिए समान हैं, और तीसरा कहा कि आपके उपदेश सबके लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं है। ये देवतागण कह रहे हैं, इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। फिर आगे देवतागण कहते हैं कि प्रभु आप अलग अलग समय में हमारी रक्षा करने के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि अरे आपके धर्म में एक भगवान क्यों नहीं है? इतने सारे भगवान हैं आपके, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, हमारे देखिए हम एक ही को करते हैं, तो आप में ऐसा क्यों है? दरअसल भगवान एक ही है, रूप अलग अलग हैं। क्यों रूप अलग अलग हैं? क्योंकि हमारा धर्म कोई संकीर्ण धर्म नहीं है, कोई छोटा सा धर्म, सीमित धर्म नहीं है। सनातन धर्म ये शाश्वत काल से है, ये अभी 2000, 3000, 4000 साल पहले नहीं प्रकट हुआ। जब से सृष्टि है, जब से मनुष्य बना है, तब से सनातन धर्म है। अब इसका इतिहास कौन कहेगा कि इतने साल पुराना है और उतने साल पुराना है? और वो धर्म है सच्चा धर्म। तो क्यों हैं इतने सारे रूप भगवान के? क्योंकि भक्त की भावना। बहुत सुंदर बात भागवत में कही गई है। भागवत में एक भक्त प्रार्थना करते हुए भगवान से कहते हैं कि भगवान आप अपने भक्तों के इच्छा के अनुसार अलग अलग रूप ले लेते हैं। जैसे जैसे यद यद धिया त उरुगाय विभावयंती, जो जो भाव है भक्त का आप उसके सामने वैसे प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के असंख्य रूप हैं। ये दिखलाने के लिए कि आप भगवान को सीमित नहीं कर सकते, भगवान के असंख्य रूप हैं। तो देवतागण कह रहे हैं कि आप अलग अलग समय में अवतार लेते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। भगवान बहुत अवतार क्यों? देखिए हम राम जी का वर्णन करते हैं, हम कृष्ण का वर्णन करते हैं, हम नरसिंह देव का वर्णन करते हैं, हम वामन देव का वर्णन करते हैं, वराह देव का वर्णन करते हैं। भगवान ने कितने अवतार लिए हैं? ये गलत धारणा लोगों में है कि केवल 10 अवतार हैं। लोग कहते हैं 10 अवतार, बस 10 अवतार हैं। भगवान के असंख्य अवतार हैं।
गिन नहीं सकते। जैसे जैसे नदी में लहरें आती रहती हैं, उनको गिना नहीं जाता, गिन नहीं सकते हैं। ऐसे ही भगवान के अवतार आते रहते, वो गिने नहीं जा सकते। हम तो कई अवतारों के नाम भी नहीं जानते होंगे। जैसे हम लोग 10 अवतारों के जानते हैं, प्रसिद्ध हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह इत्यादि। हयग्रीव हमने नाम नहीं सुना, हयग्रीव अवतार हुए हैं भगवान के। ऐसे बहुत से अवतार हैं। तो भगवान आप अवतार लेते हैं, अलग अलग रूप में आते। देखिए भगवान आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान रक्षा नहीं करते, आज भी कर रहे हैं। हम लोग जीवित हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है ये सब? क्या किसी फैक्ट्री में बनाई जा सकती है हवा, या किसी फैक्ट्री में पानी बनाया जा सकता है? वैज्ञानिक केवल ये बता कर सकते हैं कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन बना नहीं सकते। बताइए किसने बना लिया? पानी को बॉटलों में बंद करने के प्लांट हैं, पानी को फिल्टर करने के प्लांट हैं, लेकिन पानी बनाने का कौन सा प्लांट है बताइए? दुनिया में नहीं है, आज तक बना ही नहीं सकते। हवा बना लीजिए, जिसके कारण जीवित हैं आप। अरे आप मोबाइल बना रहे हो, एटम बम बना रहे हो, तो लोगों को मारने के लिए है। जीने के लिए तो हवा चाहिए। बनाकर दिखाओ हवा, बनाकर दिखाओ पानी, बनाकर दिखाओ अन्न। बना नहीं सकते हैं आप। अन्न के लिए आपको भूमि में बोना है, अन्न भूमि से होगा, भगवान प्रकट कराएंगे। आपका कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस कर लीजिए, आप अपनी मशीनों से अन्न नहीं बना सकते। तो जब आज भी भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, आज भी हमें, और भगवान देखिए समान है, क्योंकि सबको दे रहे हैं। जो भक्त हैं उनको भी दे रहे हैं, और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो भगवान को नकार रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, भगवान उनको भी सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, उनको भी हवा दे रहे हैं। उनकी हवा बंद नहीं कर दी भगवान ने। ये समानता है भगवान की। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि भगवान अलग अलग रूपों में क्यों आते हैं? भक्त की इच्छा से, भावना से। और भगवान अपने धाम से उतर कर आते हैं, ये उनका प्रेम है। देखिए आप किसी से प्रेम करते हो ना, आप उसके पास जाओगे, अब आशा नहीं करोगे कि वो मेरे पास। आपको प्रेम है, आपको पता चला कि वो व्यक्ति आया है। मान लीजिए आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, आपको पता चला कि वो व्यक्ति आया हुआ है, आप भाग कर जाओगे उसके पास। कृष्ण का प्रेम है हम सबसे। हम भूल चुके हैं उस प्रेम को, लेकिन कृष्ण नहीं भूले हैं। इसीलिए उस प्रेम के चलते वो आते हैं और हमें अवसर देते हैं जन्माष्टमी मनाने का। नहीं तो भगवान को क्या आवश्यकता है यहाँ आने के लिए? क्या उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है अपने घर में? हम लोग कहते हैं मैंने बहुत बड़ी सेवा की। भगवान क्या सेवा कर सकते हैं हम? क्या खिला सकते हैं भगवान को? कौन से कपड़े हम उनको पहना सकते हैं? इसलिए भगवान आज भी अलग अलग रूपों में हमारी रक्षा कर रहे हैं। और ये जो समय है कलयुग, इसमें भगवान ने एक बड़ा विशेष रूप लिया है, और वो है नाम रूप। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान आ गए हैं नाम के रूप में। इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो दरअसल हम भगवान का संग कर रहे हैं, हम भगवान के साथ में हैं केवल उनका नाम लेने से। तो भगवान का ये भी रूप है जो हमारे सामने प्रकट हो रहा। और फिर देवतागण बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान जो आपकी भक्ति करता है, अगर कभी कभी उससे कोई गलती भी हो जाती है, उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट भी आ जाता है, तो आप रक्षा करते हैं उसकी। और भगवान ने वचन दिया है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। जिनके चित्त मुझ में लगे हैं उनकी रक्षा करने के लिए मैंने वचन लिया। भगवान करते हैं। हम लोग तो प्रश्न करते कहाँ कर रहे हैं भगवान, क्योंकि हम चाहते भगवान हमारी रक्षा वैसे करें जैसे हम चाहते हैं। भगवान रक्षा वैसे करते हैं जैसे उन्हें पता है सही है। तो ये भावना हृदय में लाना है। तो देवतागण कहते हैं कि आप
अगर भक्त से कोई गलती भी हो जाती है तो आप रक्षा करने के लिए हैं। और आगे वो कहते हैं बहुत सुंदर बात, समय काफ़ी हो रहा है, बस थोड़ा सा और कहकर रुकेंगे। आगे वो कहते हैं कि प्रभु आपको जाना कैसे जा सकता है, कौन जान सकता है आपको, कोई मार्ग है भगवान को जानने का? क्योंकि लोग प्रश्न करते हैं ना, अरे आपने भगवान देखा है क्या? इतनी देर से आप बात कर रहे हो भगवान भगवान, आपने देखा? नहीं देखा तो बेकार में समय बर्बाद मत करो हमारा। भगवान दिखा सकते हो हमें? नहीं तो समय बर्बाद मत करो हमारा। तो भगवान को कैसे देखा जा सकता है देवता बताते हैं। देखिए हर चीज़ का एक तरीका होता है। आपको किसी लिक्विड को मेजर करना है, मापना है लिक्विड को, तो आप स्केल लेकर नहीं माप सकते। आपको किसी टेबल को नापना है तो उसके लिए अलग तरीका है। आपको अगर और कुछ कार्य करना है, हवा को नापना है, उसका अलग तरीका है। अब आपको आत्मा को देखना है, भगवान को देखना है, तो उसका अलग तरीका अपनाइए, निश्चित भगवान दिखेंगे। केवल ऐसे कहना कि आप हमें दिखा दीजिए, अगर आप दिखा सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति हमें मिले थे ट्रेन में, हम जा रहे थे, तो उसने कहा, यंग लड़के थे, उसने कहा कि अच्छा आप अगर मुझे भगवान दिखा दें तो मैं मान लूँगा कि भगवान है और मैं भक्ति करने लगूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, आप दिखाइए भगवान है तो हमने उनसे कहा क्या किया आपने, पढ़ाई की? बोले हाँ। हमने कहा कौन सी पढ़ाई की? बोले इंजीनियरिंग। तो उन्हें कितने साल लगे? 4 साल। अभी आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है? बोले हाँ मेरे पास डिग्री है, मैं इंजीनियर हूँ। मैंने कहा आप अपनी डिग्री मुझे दे सकते हो अभी इसी समय, मेरे नाम पे कर सकते हो? तो उसने कहा नहीं, डिग्री कैसे मैं देगा, उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आपको डिग्री मिलेगी। तो हमने कहा जब इस जगत की एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लेने के लिए हमें 4 साल कॉलेज जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो क्या भगवान को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा? ऐसे ही खड़े हो जाएंगे भगवान आपके सामने? तो हमने कहा भगवान को देखने के लिए भी आपको भक्ति करनी पड़ेगी, हृदय में वो प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, वो शुद्धता लानी पड़ेगी, जिससे फिर भगवान आपके समक्ष होंगे। तो भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? देवतागण कहते हैं भक्ति के द्वारा। और यही बात पार्वती जी ने कही थी। एक समय शिव जी से पार्वती जी ने प्रश्न किया। ये समय था जब रामायण चल रही थी, रामचंद्र जी पृथ्वी पर लीला कर रहे थे और सीता को ढूंढ रहे थे। रामचंद्र जी को पता नहीं सीता कहाँ है, सीता का हरण हो गया, हाँ सीता करके घूम रहे हैं। पार्वती जी ने ऊपर से देखा, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, हम कैसे माने ये भगवान है? शिव जी से उन्होंने पूछा, अरे जिसको यही नहीं पता कि उसकी पत्नी कहाँ है, उसको हम भगवान कैसे माने? तो शिव जी से उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन प्रश्न भी बहुत सुंदर किया था उन्होंने। शिव जी ने उसका उत्तर दिया, जिसको श्री राम हृदयम कहा जाता है। बहुत सुंदर उत्तर है कई अध्यायों में। तो खैर प्रश्न पूछते हुए पार्वती जी ने बहुत सुंदर बात कही। वे कहती हैं, भक्ति प्रसिद्धम भवमोक्षणाय न अन्य तत्साधनमस्ति किंचित। भक्ति प्रसिद्धम भवमोक्षणाय, वो कहती हैं कि अगर भवसागर से पार करना है, कृष्ण को जानना है, भगवान को जानना है, भक्ति प्रसिद्धम, भक्ति ही एक मार्ग है, न अन्य तत्साधनम अस्ति किंचित, कोई और साधन नहीं है। ये अध्यात्म रामायण में ये वर्णन आता है। अध्यात्म रामायण ब्रह्म पुराण का हिस्सा है, जो व्यासदेव ने जिसकी रचना की है। तो इसीलिए देवता भी इसी बात को कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा आपको जाना जा सकता है और कोई मार्ग नहीं है। और इस समय में भगवान की भक्ति करना बहुत सरल कर दिया गया है। भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना, थोड़ी बहुत भगवान की सेवा करना और जीवन में ऐसी चीज़ों को त्याग देना जो हमारे लिए भगवान की ओर बढ़ने में बाधा है। बस ये सरल चीज़ है, भक्ति कोई कठिन नहीं। तो ऐसी भक्ति को करना। और अंत में देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु अब आप देवकी के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं, हमारा बड़ा भाग्य है कि हम अब आपके चरण चिन्हों को इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में भी देखेंगे,
क्योंकि देवताओं को पता था कि भगवान आगे चलकर स्वर्ग में भी आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा हम स्वर्ग में भी आपके चरण चिन्हों को देखेंगे, इसलिए बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। और ये कहकर उन्होंने देवकी को कहा कि देवकी आप चिंता नहीं करो, डरो नहीं, आपके गर्भ में तो वो हैं जिनसे सारा डर भी डरता है। स्वयं विभेति यद भयम, स्वयं भय भी जिनसे डर जाए वो आपके गर्भ में हैं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आप बड़ी भाग्यवान हैं। उन्होंने प्रणाम किया देवकी को कि आप माँ हैं, भगवान को जन्म दे रही हैं, तो आपका बड़ा भाग्य है। तो ऐसे देवताओं ने प्रार्थना की जब भगवान गर्भ में थे, प्रकट होने वाले थे। तो हमें इन प्रार्थनाओं से बड़ा सरल उपदेश ले लेना चाहिए कि भगवान हमारे लिए उपदेश देते हैं, हम उसको जीवन में पालन करें। और सच्ची स्वतंत्रता तभी होगी जब हम अपने आप को भगवान के अधीन करें, और ऐसी स्वतंत्रता हर जीव का अधिकार है, उसको प्राप्त करना हमें ज़रूर चाहिए। हरे कृष्णा